Hello students, good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School, your standard 5th, and today we are going to learn English. So today we will learn poem number 8, and that is Nobody's Friend. So today we will learn session number 1 of this poem. So in this particular session we are going to learn poem explanations and some general information related to this poet. ओके सो हियर ये जो पोएम है नोबडीज़ फ्रेंड एक ऐसे चाइल्ड की है कि जो किसी का भी दोस्त नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई किसी का फ्रेंड ही ना हो। ऐसा कब हो सकता है कि जब कोई भी बच्चा है या तो कोई चाइल्ड है, स्टूडेंट है, वो किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर ना करें, किसी को अपना दोस्त ना माने, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स जब शेयर नहीं करते तो जो बच्चे होते हैं वो किसी के भी फ्रेंड नहीं बन सकते हैं ना। सो ये पोएम में हम एक ऐसे ही बच्चे के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपने दोस्त बना सकते हैं, कैसे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, सो हियर अ पोएम बाय एनिड मैरी ब्लिंटन. Okay, so Enid Mary Blinton, 11 August 1897 to 28 November 1968, was an English children writer whose books have been among the world's best sellers since the 1930s, selling more than 600 million copies. Blinton's books are still enormously popular and have been translated into 90 languages. ओके ये जो पोएट है उसका नेम क्या है। यहाँ पे हमने हमारी जो पोएम है नोबडीज़ फ्रेंड वो किसने लिखी है, एनिड मैरी ब्लिंटन. ओके और उसका जो बोर्न हुआ था वो कब हुआ था, 11 अगस्त 1897 और उसका डेथ कब हुआ था, 28 नवंबर 1968. और जो एनिड मैरी ब्लिंटन थे वॉज एन इंग्लिश चिल्ड्रन राइटर. वो मोस्टली बच्चों के रिलेटेड पोएम ही लिखते थे और बच्चों के रिलेटेड जितना भी राइटिंग होता था वो सब, क्योंकि मोस्ट पॉपुलरली वो बच्चों के रिलेटेड ही उसका राइटिंग होता था, तो वॉज एन इंग्लिश चिल्ड्रन राइटर whose book have been among the world's best sellers सिंस द 1930s. उसकी जो बुकें थी, मतलब वो जितनी भी बुक्स लिखते थे वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेलर्स हुआ करती थी, है ना. एंड सेलिंग मोर देन 600 मिलियंस कॉपीज़. और उसकी जो बुक है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ मतलब सेल होती थी. मिनिमम मैक्सिमम कितनी यहाँ पे हमें मेंशन की हुई है, 600 मिलियन कॉपीज़. और जो ब्लिंटन्स की जो बुक है वो स्टिल एनॉर्मसली पॉपुलर, और वो इतनी पॉपुलर थी कि उसकी 90 से भी ज़्यादा लैंग्वेज जिसमें उसका ट्रांसलेशन किया जाता था, ताकि वर्ल्ड अराउंड मतलब वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं वो ये जो ब्लिंटन है उसकी बुक के रिलेटेड पढ़ सके और उसमें से बहुत सारे जो मैसेजेस होते हैं और उसको कवर अप कर सके. ओके सो दिस पोएम नोबडीज़ फ्रेंड इज रिटन बाय एनिड मैरी ब्लिंटन. Okay, so here also you can see a picture of this poet. Okay, so now moving forward, समरी ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड की हम जो ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं उसकी समरी, उसमें क्या बोलना चाहते हैं कि ये पोएम किसके रिलेटेड है. सो हियर द समरी ऑफ नोबडीज़ फ्रेंड. सो हियर नोबडीज़ फ्रेंड इज अ पोएम विच टीचेस अ ग्रेट लेसन टू चिल्ड्रन. ये जो नोबडीज़ फ्रेंड करके पोएम है आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पोएम बच्चों को क्या सिखाती है कि ग्रेट लेसन टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज पास आउट करती है. इट टेल्स यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग. मेन ये जो पोएम है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, शेयरिंग, कि कोई चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करो या तो अपनी फीलिंग्स है वो दूसरों के साथ शेयर करो. सो ये जो पोएम है नोबडीज़ फ्रेंड उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, शेयरिंग है. जैसे आप भी आपका ब्रेकफास्ट जब आप स्कूल में होते हो, आप घर पे होते हो, जब भी खेलने जाते हो गार्डन में या तो कहीं पे भी, तो स्कूल में भी आप जब लंच बॉक्स लाते हो, फ्रूट बॉक्स लाते हो, तो आप उसमें क्या करते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग करते हो ना. कि कोई कभी अच्छा लंच नहीं लाया होता है तो आप उसको ऑफ़र करते हो, वो अपना लंच आपको ऑफ़र करता है. सो ऐसे शेयरिंग प्रोसेस जो है चलती रहती है और आप शेयरिंग करके अपने फ्रेंड्स बढ़ा सकते हो, है ना. सो ये जो पोएम है नोबडीज़ फ्रेंड उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, शेयरिंग. देन दिस पोएम, द पोएम विल हेल्प किड्स
नो टू अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस दैट कम्स विथ शेयरिंग। सो यहाँ पे पोएम में हमें ये भी बताया है कि अगर बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है, वो दूसरों के साथ अगर शेयर करते हैं, शेयरिंग जो करते हैं, सो फिर क्या होता है कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। आप दूसरों के साथ शेयरिंग करते हो, किसी ज़रूरत वालों को आप शेयर करते हो, लंच या तो कुछ भी, मतलब सो ये जो शेयरिंग, आप अपने टॉयज़ घर पे जब आप खेलते हो या तो किसी के घर पे जाते हो, तो वो जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, वो आपके साथ टॉयज शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये जो शेयरिंग का जो हैप्पीनेस है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। देन इट डज सो बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ किड्स वू डू नॉट शेयर। सो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, तो वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, सैड रहते हैं, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उसके पास फ्रेंडशिप करने के लिए कोई दूसरे रीज़न नहीं होते, बट छोटी छोटी जो हैप्पीनेस होती है, जो शेयरिंग से मिलती है, तो वो हैप्पीनेस से वो अपने फ्रेंड्स बढ़ा सकते हैं, है ना। Then now moving forward, we come across children who do not prefer sharing their things with anyone. सो यहाँ पे ऐसे बच्चों की भी बात हो गई है कि जो ऐसे नहीं प्रिफर करते, वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ही नहीं करते हैं और उसको शेयरिंग प्रिफर करना अच्छा ही नहीं लगता है। सो वो बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, वो अपनी लाइफ में ऐसे हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि विदाउट फ्रेंड्स वी कांट मेक अवर लाइफ हैप्पी, है ना, कि फ्रेंड्स के बगैर तो हम अपनी लाइफ हैप्पी बना ही नहीं सकते। सो यहाँ पे ऐसे बच्चों के भी एग्जाम्पल दिए हैं कि जो दूसरों के साथ शेयरिंग करते हैं, और ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करके हैप्पी कैसे रह सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो हियर दस दे फेल मिजरेबली एट मेकिंग ट्रू फ्रेंड्स एंड आर नोबडीज़ फ्रेंड। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो वैसे जो बच्चे होते हैं कि जो कभी भी शेयरिंग नहीं करते, तो वो क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं अपने फ्रेंड्स बनाने में, है ना, और वो भी किसी के, वो खुद तो किसी को फ्रेंड नहीं बनाते हैं और वो भी किसी के फ्रेंड नहीं बन पाते। सो यहाँ पे जो पोएम का टाइटल है वो यहाँ पे शूट होता है कि नोबडीज़ फ्रेंड। नोबडीज़ फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि वो किसी का भी दोस्त नहीं है, किसी का भी फ्रेंड नहीं है ना। सो नाउ such children cannot establish a long lasting friendship with anyone, so that end up alone without any friends. ओके अभी यहाँ पे कुछ बच्चे वैसे होते हैं कि वो अपनी फ्रेंडशिप को ज़्यादा देर तक टिका नहीं सकते, या तो किसी को भी अपना फ्रेंड्स नहीं बना सकते। सो वैसे जो बच्चे होते हैं वो उसको हमेशा कैसे रहना पड़ता है, अलोन रहना पड़ता है। और फ्रेंड्स के बगैर इतनी बड़ी स्कूल होती है, क्लास होते हैं, सो क्लासरूम में कितने चिल्ड्रंस होते हैं, सो आप उसमें से कभी किसी को अपना फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो। तो आप इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी, इतनी सारी भीड़ में रहने के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि आप अलोन हो, उसको अकेले ही रहना पसंद है। देन हाउएवर इफ़ वी टुक एट चिल्ड्रन हु लव टू शेयर देयर थिंग्स, दे आर the ones who can easily establish a friendship with anyone. They do not hesitate in sharing their things and help others in need. So यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइन हमें दी गई है कि क्या है कि if we look at the children who love to share their things, अगर हम वैसे बच्चों को देखें कि जिसको अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत ही पसंद है, who love to share their things, कोई कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो हमेशा किसी ना किसी को अपनी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। जैसे हम क्लास में पढ़ते थे तब आपको पता है कि हम कुछ भी मतलब मांगते हैं एक दूसरे के कि एनीवन हैव शार्पनर, एनीवन हैव पेंसिल, तो सभी बच्चे मतलब एक से मांगा होता है, तो सभी बच्चे अपनी पेंसिल, शार्पनर्स या तो जो भी हम टीचर्स मांगते हैं या तो अदर्स मांगते हैं कि जिसके पास पेंसिल नहीं होता, लंच नहीं होता। जैसे हम, आपको पता है ना, हम लंच के टाइम पे भी मतलब कोई अपना लंच भूल गया होता है या तो जानबूझ के नहीं लाता, तो मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि अभी ये जो है उसके साथ कौन लंच शेयर करना चाहेगा, तो सभी बच्चे आगे आ जाते हैं ना। सो वैसे जो बच्चे होते हैं वो लव टू शेयर थिंग्स, कि उसको अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत पसंद है। दे आर द वंस, वो बच्चे वैसे हैं वो कैन ईजिली एस्टेब्लिश अ फ्रेंडशिप, कि वैसे जो बच्चे होते हैं ना जिसको शेयरिंग बहुत पसंद है, वो बच्चे जल्दी से फ्रेंडशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद एनीवन। दे डू नॉट हेजिटेट, उसको कोई भी ऐसे मतलब फियर नहीं है इन शेयरिंग दैट थिंग्स, कि अपनी चीज़ें शेयर करने में, एंड हेल्प अदर्स इन नीड, की जिसको ज़रूरत है उसको मदद करने में उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। ओके, सो नाउ हियर, सो द पोएम टेल्स अस दैट, सो पोएम हमें ये बताती है इन अ शॉर्ट वे, सच शेयरिंग चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन देयर लाइव्स, दिस दस द मोरल इज। ओके सॉरी, सो यहाँ पे क्या है कि पोएम है वो हमें क्या बताती है कि जो शेयरिंग है उससे जो बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से
फ्रेंड्स बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मॉरल ही ये है कि शेयरिंग इज़ नेसेसिटी टू लाइफ। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर यू रीड, सो आप जब ये पोएम रीड करो उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सो डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, क्या आपको भी आपकी चीज़ें, आपके टॉयज़, आपकी जो नेसेसरी की जो थिंग्स है वो दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड वो हैज़ नो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसे बच्चों को जानते हो कि जो उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है? रीडन। ओके, सो यहाँ पे आपको अभी पोएम रीड करनी है। सो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस जो मैंने आपको पूछे हैं तो उसके आंसर्स आपको खुद बताने और आपको अपने आप को वहाँ पे रख के देखना है कि आप कैसे चाइल्ड हो कि जिसको चीज़ें शेयर करना पसंद है, अपनी चीज़ों को शेयरिंग करना पसंद है, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपको भी न्यू फ्रेंड्स बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। सो ये क्वेश्चंस है नॉर्मली जो ये पोएम के रिलेटेड ही है, इसीलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पोएम। She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. And she's nobody's friend. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, एक लड़की की बात हो रही है, यहाँ पे एक गर्ल की बात हो रही है कि जो कैसी है, नोबडीज़ फ्रेंड, वो किसी की भी दोस्त नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे उसके 3 रीजंस दिए हैं कि वो किसी की भी फ्रेंड क्यों नहीं बन सकती है, या तो वो दूसरों को अपना फ्रेंड्स क्यों नहीं बना पा रही है। सो यहाँ पे ऐसे 3 रीजंस दिए गए हैं और वो रीज़न क्या है? शी हैड सम स्वीट्स, उसके पास कुछ स्वीट्स है, दैट शी वुडंट शेयर, कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। आपके पास कुछ अच्छा लंच होता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो ना, सब करते हैं, लेकिन कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि जिसको अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद ही नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वो ये जो गर्ल की बात हो रही है वो भी कुछ इस तरीके की ही गर्ल है कि शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर, कि उसके पास कुछ स्वीट्स तो है लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड मतलब किसी को देना, मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सो उसने अपनी बुक्स अच्छे से कंप्लीट कर ली है, और कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो मतलब एब्सेंट था या तो उसकी बुक कंप्लीट करना बाकी रह गया है, तो हम क्या करते हैं, आप भी करते हो ना, मतलब घर पे ले जाने के लिए देते हो कंप्लीट करने के लिए। सो ये जो बच्ची है वो क्या नहीं करेगी, किसी को भी अपनी बुक नहीं देगी। शी हैड अ बुक, उसके पास बुक तो है, दैट शी वुडंट लैंड, लेकिन वो किसी के भी साथ अपनी बुक शेयर नहीं करेगी। शी वुडंट लेट एनीवन प्ले, और वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगी खेलने के लिए, किससे? विद हर डॉल, और उसके पास एक डॉल भी है बट वो किसी को भी अपनी डॉल के साथ खेलने के लिए अलाउ नहीं करेगी। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे ये जो 3 रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से ये जो गर्ल है वो कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी चाइल्ड होते हैं वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो वो कैसे होते हैं? सैड रहते हैं, हमेशा किसी के भी साथ हैप्पीनेस से नहीं रह सकते। ओके, दैट इज़ वाई शी इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, इसीलिए वो किसी के भी फ्रेंड नहीं है। सो अगेन रिपीटिंग दिस स्टैंजा, शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर, शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड, शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विथ हर doll, that's why she is nobody's friend. Understood? So यहाँ पे एक ऐसे बच्चे का ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो एक गर्ल है वो किसी के भी साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती है, दैट इज़ वाई शी कांट मेक फ्रेंड्स, इसीलिए वो फ्रेंड्स नहीं बना सकती। और आपको भी पता है कि जब पूरे क्लास में आपका कोई फ्रेंड नहीं होता तो आपको पूरा डे कैसे से लोनली और अलोन बिताना पड़ता है ना। एक दिन भी आपके साथ अगर आपकी फ्रेंड किट्टा हो जाती है या तो गुस्सा हो जाती है सो आपको मज़ा ही नहीं आता है, लेकिन ये जो लड़की है वो तो किसी की भी दोस्त ही नहीं है। सो क्या आपको ऐसा चाइल्ड बनना है कि जो किसी का भी फ्रेंड नहीं है ना? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप सब, मुझे पता है कि आप सब वैसे नहीं हो। आप सब तो कैसे हो कि आपको न्यू फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है ना, आपको आपकी चीज़ें शेयर करना भी बहुत पसंद है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड स्टैंजा। नाउ यहाँ पे बॉय की बात हो रही है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने एक गर्ल की बात की, अभी यहाँ पे एक बॉय की बात हो रही है कि ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बाइट, ही हैड अ ट्राइसिकल, ही वुडंट लैंड, he never let anyone play with his train, he is nobody's
फ्रेंड। जैसे वहाँ पे गर्ल के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी 3 रीजंस बताए थे कि वो क्यों किसी की दोस्त नहीं है। सो सेम यहाँ पे बॉय की बात हो रही है और यहाँ पे भी 3 रीजंस बताए कि वो भी किसी का दोस्त क्यों नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न क्या बताया है कि ही हैड सम टॉफ़ी, उसके पास बहुत सारी टॉफ़ीज़ है। एंड एट एवरी बाइट, लेकिन वो खुद पूरी बाइट खा जाएगा लेकिन किसी को भी अपनी टॉफ़ी ऑफर नहीं करेगा। ओके, ही हैड अ ट्राइसिकल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके पास ट्राइसिकल है। और ट्राइसिकल का मीनिंग आपको पता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं सो ऐसे 2 व्हील वाली साइकिल नहीं चला सकते, तो उसमें मतलब ट्राइसिकल 3 टायर वाली ट्राइसिकल ले देते हैं ताकि वो प्रॉपरली साइकिलिंग सीख सके, है ना। सो ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडेंट लैंड, कि उसके पास ट्राइसिकल तो है लेकिन वो अपनी ट्राइसिकल किसी को भी चलाने के लिए नहीं देगा। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, अपनी टॉय ट्रेन से खेल रहा है ना। उसके पास ट्रेन है, टॉय ट्रेन, लेकिन वो जैसे वो गर्ल थी वो अपनी डॉल से किसी को भी खेलने नहीं देती थी, वैसे ये बॉय है वो भी क्या करेगा, अपनी टॉय ट्रेन से किसी को भी खेलने के लिए परमिशन नहीं देगा। दैट्स वाई ही इज़ नोबडीज फ्रेंड, इसीलिए ये जो बॉय है वो भी किसी का फ्रेंड नहीं है। आपको वैसा बनना है? Obviously not, I know. Okay, so again repeating this stanza. He had some toffee and at every bite he had a tricycle. He wouldn't land. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. Okay, so now moving forward to the third stanza. So now here, but I'll share all of my sweets with you. My ball, my books, and my games I will lend. Here is half my apple and half my cake. I am your friend. ओके, सो ये जो लास्ट स्टैंजा है उसमें एक ऐसे बच्चे की बात हो रही है कि जो सबका फ्रेंड है, उसको अपनी चीज़ें शेयर करना बहुत पसंद है। आई नो कि आपको भी ये बच्चे की तरह ही बनना है। सो वो क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में, बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स, मैं क्या करूँगा, मेरी सारी चीज़ें सबके साथ शेयर करूँगा, मेरी स्वीट्स भी सबके साथ शेयर करूँगा। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, मेरी सारी स्वीट्स जो है उसको मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड, मैं दूसरों को अपनी सारी चीज़ें दे सकता हूँ। सो उसमें उसने कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए हैं, माई बॉल, मैं मेरा बॉल भी दे सकता हूँ, माई बुक्स, मेरी बुक्स भी मैं दूसरों को लैंड कर सकता हूँ, एंड माई गेम्स ऑल्सो, कि मेरे पास जितनी भी गेम्स हैं वो भी मैं सबको दे सकता हूँ। वो गर्ल और बॉय की तरह नहीं कि वो किसी को भी अपनी ट्राइसिकल नहीं देता है, फिर किसी को भी अपनी टॉफ़ीज़ नहीं देता है, वैसे नहीं। वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास जितने भी टॉयज़ है, बुक्स है, मैं सब दूसरों को देने के लिए रेडी हूँ। हियर, फिर वो अपना मतलब इतना इनोसेंट दिखाता है कि फिर वो क्या बोल रहा है कि हियर इज़ माई हाफ माई एप्पल, दे देखो मेरा हाफ एप्पल है, ये भी मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ, एंड हाफ माई केक, और ये मेरी केक है उसमें से भी मैं हाफ केक आपको दे सकती हूँ। मीन्स इतनी सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। सो ये बच्चे का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो सबके ऊपर सूट होता है। मैंने आप सबको देखा है, आप सब भी वैसे ही हो कि आपके फ्रेंड्स को अगर एप्पल खा रहे हो तो हाफ एप्पल भी दे सकते हो, अगर केक खा रहे हो तो केक भी दे सकते हो, है ना। मतलब ये जो शेयरिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए तो शेयरिंग बहुत, वाई, बिकॉज शेयरिंग से ही वो अपने फ्रेंड्स बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ आपकी चीज़ें हैं वो शेयर की, फिर वो दूसरे दिन सामने से आपके बाजू में आके बैठ सकते हैं, सामने से आपके सामने आएंगे, वाई, बिकॉज उसको ऐसा लगेगा कि उसने कल मेरे साथ शेयर किया था तो वो आज भी मेरे साथ शेयरिंग करेगा। फिर ये एक जो फीलिंग्स होती है वो कुछ अलग ही होती है। हैप्पीनेस, जैसे हमने आगे भी देखा कि शेयरिंग से एक अलग ही हैप्पीनेस मिलते हैं। सो आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ओके, सो आई अगेन रिपीटिंग दिस स्टैंजा, एंड दिस स्टैंजा इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो स्टैंजा है वो सबके ऊपर लागू होता है। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, मैं मेरी सारी स्वीट्स तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। माई बॉल, माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड, हियर इज half my apple and half my cake. I am your friend. And this poem is written by Enid Blyton. Okay. सो हियर आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे हैप्पी फ्रेंडशिप डे का एक थॉट है, जैसे आप भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसे हैप्पीली रहते हो ना। ओके, सो हियर वी completed our poem explanations here. Okay,
So in session number 1 we did explanations of poem explanations and some general information related to this poet. So now in our next session we will be discuss about textual exercises. Okay, so यहाँ पे ये जो गर्ल जो है गर्ल गैंग है, यहाँ पे बॉय है, सो आप लोग भी ऐसे रहते हो। और यहाँ पे क्या लिखा है कि आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, कि आप भी आपके बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही मतलब प्यार से रहते हो, उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो ये जो पोएम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों की लाइफ में। आप इसमें से बहुत सारे मैसेजेस ले सकते हो। ओके, कि शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, so now here we completed our session number 1. Till that, thank you and keep learning.